नतालिया, 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 कितनी बार कहा ऐसा मत किया करो। पापा पर इतने सुंदर फूल है। कितनी मेहनत से उगाए हैं मैंने। सॉरी पापा। अगली बार से ऐसा मत करना। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस। श्रीमान चुबुकोव है? अरे श्रीमान लोमो, आप जैसा इतना बड़ा किसान हमारे जैसे छोटे किसान के यहाँ कहीं आज मैं दिन में ही तो सपने नहीं देख रहा हूँ। आइए आइए बैठिए। अरे वो तशरीफ रखिए। अरे क्या है कि आपके स्वागत के लिए मुझे सही शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा है। लेकिन अब आप मुझ पे कृपा कीजिए। अरे आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे आप मत बोलिए, तुम या लोमोव कहिए। चलिए भाई जी। अरे ये लीजिए जी। हाँ हाँ बताइए। दरअसल श्रीमान चुबुकोव, बात ये है कि आपको तो पता है कि मुसीबत के समय में आपने हमारी कितनी मदद करी है। हाँ 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 हाँ। और आज भी मैं एक मुसीबत में हूँ तो एक प्रस्ताव लाया था। हाँ तुम्हें सही था, ये हार मानने ही आया है। हाँ बताइए बताइए, मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? श्रीमान चुबुकोव, अरे आप ही तो सहायता कर सकते हैं। बात यह है श्रीमान चुबुकोव, मैं जो प्रस्ताव लाया था वो ये था कि क्या मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी कर सकता हूँ? क्या? जरा फिर से कहना। क्या मेरे कानों ने सही सुना? क्या मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी कर सकता हूँ? हालांकि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ। अरे भाई तुम बिल्कुल उसके लायक हो। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम उससे शादी करो, लेकिन क्या है कि तुम ठहरे बड़े जमींदार और हम छोटे किसान हैं। तुम मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी कहने की, लेकिन मैं तो हमेशा दिल से यही चाहता था कि तुम और नतालिया शादी करो। मैं आज बहुत खुश हूँ लोमो, बहुत खुश हूँ। मैं भी। तुम जियो लोमो, 100 साल जियो। मैं अभी नतालिया को बुला के लाता हूँ। नतालिया, नतालिया। ये मुझे क्या हो रहा है? पापा जरा आप इन जनाब को बताएंगे कि चरागा इनकी है या हमारी? कौन सी चरागाह जो इनके खेतों में? हाँ वो सटक सटक वाली। हाँ बच्चे, वो तो हमारी चरागाह है। आपकी आपकी कैसे हो सकती है? वो मेरी चरागाह है। नहीं बच्चे, वो हमारी ही चरागाह है। ये बात तो मैंने इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ बच्चे, समझ ही नहीं रहे। बस यही लत लगा रखी है कि चरागा इनकी है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ क्या कंफ्यूजन हो रहा है, आपको भी वही हो रहा है। दरअसल वो आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी से लेके गए थे। वहाँ वो उनके लिए ईंटें सेका करते थे और हमने तो 40 साल उसका लगान भी आपसे नहीं लिया, इसलिए आपको लग रहा है वो आपकी है। वो हमारी है। 300 सालों से वो चरागाह हमारी है और आज आप अचानक इस बात के लिए इतना शोर शराबा कर रहे हैं। देखिए, आप अगर कोई मुद्दा खड़ा फरेबी हैं, डकैत हैं, और ना मैं ये बात साबित करने के लिए मैं अदालत जाऊंगा। अदालत। हाँ हाँ अदालत जाओगे? हाँ। वहाँ साबित हाँ। करोगे? हाँ हाँ, और कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे खानदान ने किया ही क्या है इसके अलावा? मुकदमे के अलावा मुकदमेबाजों का खानदान है तुम्हारा, मुकदमेबाजों का। मेरा खानदान? मेरा खानदान? अरे हर कोई जानता है मेरा खानदान कितना ईमानदार और नेकदिल रहा है। और तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा खानदान देखा है? अरे वो तुम्हारे चाचा है ना, चाचा, वो जेल में सड़ रहे, सबको पता है ये बात। तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग। हाँ और इनकी खानदान में ठीक किसका था? पागलों का खानदान कहलाता है, इनके पागलों का। और इनके दादा, वो तो एक नंबर के पागल, मतलब इतने कि शराब के नशे में डूबे ही रहते थे। और इनकी चाची कारीगर के साथ भाग गई थी और वो भी लंगड़ा था। तो तुम्हारी बात तो कुबड़ी थी, कुबड़ी। और तुम्हारा बाप एक नंबर जुआरी, हारने में हमेशा अव्वल। हाँ और वो तुम्हारी चाची गंदी अफवाहें फैलाने में हमेशा अव्वल। अरे उफ, दया कीजिए मैडम, आपको पता नहीं है मेरा दिल कितना कमजोर है। अपना बताइए ना, कितने जालसाज लोग हैं, आप झगड़ा कराते हैं दूसरों में। और आप तो मैम मीठी चूड़ी है, मीठी चूड़ी। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि लास्ट इलेक्शन में मेयर के साथ सहा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। आपकी एक एक बात इतनी गंदगी से भरी हुई है और ऊपर से दिखावा तो ऐसे करते हैं कि इतने शरीफ है। दो मुंह सांप और दो मुंह है, समझे? मैं जा रहा हूँ और मैं कोर्ट में बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ, यहाँ से सीधा अदालत ही जाना, हम भी देख लेंगे। और वापस मत आना मेरे घर कभी। पापा झूठ और कमीना बनने की भी हद होती है। मुझसे मेरे मुंह पे कहता है कि चरागाह इसकी पुरखों की है, इसकी है। और क्या कि हाँ हम डकैत हैं, फरेबी हैं, जालसाज हैं, जमीनें हड़पने वाले हैं। क्या कहा उसने? पापा वो मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ तुमसे क्या, मुझसे क्या? अरे पापा पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? पहले क्यों
इतना रंगीला सजा धजा आया था, क्यों ही आता? अरे पापा गजब हो गया पापा। पापा मुझे चक्कर आ रहा है। अरे मेरी तो सांस नहीं आ रही पापा। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, आप जाइए और जल्दी उसे वापस बुला के अरे लाइए। भाई बेहोश मत हो, मैं जाता हूँ बुलाने। अजीब मुसीबत है, पहले गालियां दी, पूरे खानदान की बकी हो गई, अब उसे वापस बुलाने पापा जाओ। जाइए जल्दी। हे भगवान, कभी किसी को लड़की का बाप मत बना। श्रीमान लोग तुम्हारे चरणों पर क्यों पड़े हैं? इनकी ना दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और फिर उसके बाद वो गिर गए और शायद मर गए। लोमो साहब, जिंदा मरा नहीं मैं, मरा नहीं। श्रीमान चुबुको आ गए। अरे शुक्र है परम पिता का, तुम बेकार घबरा रही थी नताली। अरे इनकी उम्र बहुत लंबी है। हाँ ये बात सही कही, लेकिन दिल थोड़ा कमजोर है। लेकिन अब आप आ गए ना, आप ही फैसला करेंगे, आप सच का साथ देते हैं। आप बताइए मेरा ट्रैगर बेहतर है कि आपका रोवर? अरे ट्रैगर बढ़िया है बच्चे, हाँ थैंक यू। बस दो खराबी है उसमें। एक तो बूढ़ा हो गया और उसकी नाक एकदम ही सपाट है। हाँ ये तो मैं भी कह रही हूँ ना। सेम। देखिए मेरा शरीर कमजोर होगा लेकिन मेरी याददाश्त बहुत तेज है। आप याद कीजिए कैसे पिछली रेस में मेरा ट्रैगर सबसे आगे भाग रहा था और आपका रोवर तो आधा मील पीछे था। हाँ था बिल्कुल था, लेकिन उसे काउंट के शिकारियों ने घायल कर दिया था। हाँ तो बढ़िया किया था ना, ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ। क्या कहा बच्चे? हाँ सच सुनने की आदत डालो। मेरे कुत्ते को घायल इसलिए किया गया था क्योंकि वो बाकी कुत्तों से तेज दौड़ रहा था। अच्छा। हाँ, तुम्हारे ट्रैगर से भी तेज। और ये बात भी सच है कि तुम जिस तरह के शिकारी हो वो तो हम सब जानते ही हैं। जिसके हाथ कब कपाते हो और दिल की धड़कनें बढ़ती हो, वो क्या खाक शिकार करेगा? मैं? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं हो। मैं कहीं से भी शिकारी नहीं हूँ। अरे तुमको ऐसे 30 मार खा हो, वहां जाके हेंगिया फीकते रहते हो कि मैं शिकारी हूँ। एक तीतर भी मारा है कभी? एक नंबर के जालसाज और झगड़ालू आदमी हो तुम। क्या कहा? मैं झगड़ालू हूँ? हाँ जालसाज भी। कुत्ते के पिल्ले, पाजी, अपनी जबान को लगाम दे, वरना मैं तुझे किसी घटिया बंदूक से अभी तीतर की तरह मार के गिराऊंगा। तुम? हाँ तुम मैं। मारोगे मुझे बंदूक से? हाँ। अरे गली का बच्चा जानता है, तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी, तुम मुझे मारोगे? और तुम अपने घर की उस मोटी मोटली नौकरानी के साथ देखा इस कुत्ते के पिल्ले को? अब कुछ जवाब नहीं सूझा तो बस मैं मर रहा हूँ कर रहा है। नहीं पापा, इस बार तो शायद ये सचमुच मर गए। देखिए ना, इनका चेहरा पीला पड़ गया है। हे भगवान, ये क्या किया हमने? नताली, तुम लड़ती क्यों रहती हो हमेशा उससे? पापा वो हमारे रोवर को गालियां दे रहा था। अरे तुम जानती हो ना यार, वो तुमसे शादी करना चाहता है, फिर भी लड़ती हो। सॉरी पापा, आप इसको ठीक करो ना। ऐसा करो, पानी लेके आओ। ये लो पापा, ठीक करो इसे। लोमो साहब पानी। कहाँ हूँ मैं? स्वर्ग में? नहीं यही हो धरती पर। पता है। और आप जो कह रहे थे ना, सब सच है। क्या कह रहा था मैं? यही चिरागा आपकी है और कि आपका ट्रैगर हमारे रोवर से 1000 गुना अच्छा है। और कि नताली आपसे शादी के लिए तैयार है। और कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। अब जल्दी से गले मिलो। मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों को। अब तुम लोग भाड़ में जाओ और मुझे मत परेशान करना, मैं चला। हमारी शादी इसकी जरूरत है सहारे के लिए। अरे मैं शादी हमारी होगी। थोड़ा इधर बैठ जाते हैं। आपको भी फूल पसंद है? बिल्कुल मिस नतालिया, आप खुद को देखती हैं। पापा उगाते हैं बहुत शौक से। बिल्कुल आपके जैसे हैं, सुंदर। सच। नतालिया।